सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका के टॉपिक्स वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस दो वीडियोस में हमने पॉलिटिकल मैप और जियोग्राफिकल मैप को अच्छे से पढ़ा था। उन सारी कंट्रीज़ को देखा था जो नॉर्थ अमेरिका में इम्पोर्टेंट हैं, उन सारी रिवर्स को, उन सारे माउंटेन्स को, उन सारी बेस को, उन सारे स्टेट्स को और उन सारे प्लेटूज़ को हमने देख लिया है, और रिवर्स को भी और लेक्स को भी, जो हमारे नॉर्थ अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले थे। आज जो भी पार्ट इसमें बच रखा है नॉर्थ अमेरिका में, वो इन क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा हो जाएगा और हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि नॉर्थ अमेरिका से पेपर में कैसे क्वेश्चंस आस्क हो सकते हैं, हमारा कमीशन हमसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। तो पहले क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे लेक से, और हम इन क्वेश्चंस को इस प्रकार से देखेंगे कि इनके बाकी ऑप्शंस भी हमें समझ में आए कि बाकी ऑप्शंस कैसे फ्रेम किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया इन नॉर्थ अमेरिका। ओके, तो एज वी रीड प्रीवियसली, हमने देखा था कि फ्रेश वाटर लेक लार्जेस्ट कहाँ है, जो हमें ग्रेट लेक्स को देखने को मिलती है। अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो हमारी ग्रेट लेक्स में हमें फ्रेश वाटर लेक देखने को मिलती थी, विच इज़ सुपीरियर लेक। ओके, तो ये जो सुपीरियर लेक है ये है फ्रेश वाटर लेक। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। आफ्टर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 5 ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अगर 5 ग्रेट लेक्स की बात पूछ रहा है तो हमने वीडियो में बात करी थी कि 5 ग्रेट लेक्स कौन सी हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले हमें देखने को मिलती थी सुपीरियर झील। ओके, उसके ईस्ट पार्ट में हमें देखने को मिलती थी ह्यूरॉन झील। देन उसके अगर नीचे बात करें तो हमें देखने को मिलती थी लेक मिशिगन। उसके ईस्ट में बात करें हमें देखने को मिलती थी लेक एरे और लेक ओंटारियो। ओके, तो ये 5 लेक जिसमें भी लिखी हुई हैं वो हमारा आंसर सही होने वाला है। तो पहले में अगर हम देखें तो एरे, मिशिगन, ओंटारियो, ह्यूरॉन और सुपीरियर। ओके, तो ये हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? ए। ओके, यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इनको नॉर्थ से साउथ के क्रम में लगाओ, या एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इनमें से ऐसी कौन सी लेक है जो केवल यूएसए में है। बाकी सारी लेक जो हैं यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पे, अगर हम देखना चाहें तो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर में बाकी लेक्स हैं। एक मिशिगन ही ऐसी लेक है जो यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो क्वेश्चन ऐसे आस्क हो सकता है कि नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक्स की वह कौन सी झील है जो केवल यूनाइटेड स्टेट्स में है, तो वो है लेक मिशिगन। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज which lake is located between the Canada's Ontario province and the US state of North America। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछ दिया कि ओंटेरियो प्रोविंस और यूएस स्टेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के बीच में कौन सी लेक है। तो ऑफ कोर्स विच दिस इज लेक ओंटेरियो। ओके, तो वहाँ हमें कौन सी लेक देखने को मिलेगी? लेक ओंटेरियो देखने को मिलेगी। अगर हम देखें भी तो यहाँ पे देखिए ये है लेक ओंटेरियो। ओके, लेक ओंटेरियो, यहाँ पे ओंटेरियो प्रोविंस है और यहाँ पे हमें न्यूयॉर्क देखने को मिलेगा, और इनके बीच में हमें देखने को मिल रही है लेक ओंटेरियो। ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज विच इज द डीपेस्ट लेक इन नॉर्थ अमेरिका। अब ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन इसको भी हम देखेंगे कि इसमें अगर हम बात करें, जो हम कनाडा पे गए थे तो कनाडा में हमने 5 लेक देखी थी। नॉर्थ से साउथ अगर उनका क्रम देखें तो सबसे पहले ऊपर थी ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का लेक, यहाँ पे थी रेंडियर लेक और यहाँ है विनिपेग लेक। ओके, इन दोनों के बीच में पड़ती है रेंडियर लेक, देन विनिपेग लेक। तो इनमें से जो ग्रेट स्लेव लेक है, दिस इज द डीपेस्ट लेक इन नॉर्थ अमेरिका। ओके, सो ये याद रखना कि ग्रेटेस्ट जो डीपेस्ट लेक है वो है ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट स्लेव लेक इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ग्रेट स्लेव लेक से कनाडा की सबसे लंबी नदी निकलती है, विच इज मैकेंजी रिवर। इसको भी, ये भी आगे क्वेश्चन है एक, तो इसको भी देखेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे जो डीपेस्ट लेक है वो होने वाली है हमारी ग्रेट स्लेव लेक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेक इन कनाडा इज नोन फॉर इट्स यूनिक पिंक कलर। नाउ कौन सी लेक है कनाडा की जो पिंक कलर के लिए जानी जाती है? सो इट इज पिंक लेक। ओके, तो इसका नाम भी पिंक लेक ही है, जो हमारी पिंक कलर के लिए जानी जाती है। नाउ
द क्वेश्चन इज फ्रॉम बेस। ओके, यहाँ पे खाड़ियों से क्वेश्चन आया है। खाड़ियों के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही है कि विच बे इज नोन एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बे बाय कोस्ट लाइन। ओके, तो वो बे कौन सी है जिसका कोस्ट लाइन सबसे बड़ा है। ठीक, तो हम देखें, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल लिखा है, chesapeake बे लिखा है, हडसन बे लिखा है और सैन फ्रांसिस्को बे लिखा है। अगर आप देखें तो सबकी लोकेशंस आपको भले ही ना पता हो, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होगा कि कनाडा में अटलांटिक महासागर में हमें एक बहुत बड़ी बे देखने को मिलती है, विच इज़ हडसन बे। यहाँ पे देखिए, हडसन बे की जो बाउंड्री है वो यहाँ से यहाँ तक की पूरी बाउंड्री है। तो ये लगभग 12,000 किलोमीटर की बाउंड्री कवर करती है हडसन बे। तो ये ही वर्ल्ड लार्जेस्ट बे है कोस्ट लाइन के हिसाब से। तो ये हो जाएगी आपकी क्या, हडसन बे, हडसन की खाड़ी। ओके, इसका आंसर हो जाएगा हडसन। क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बे दैट सेपरेट्स क्यूबेक फ्रॉम बैफिन आइलैंड। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें, हमें मैप पता होना चाहिए। जब तक हमें मैप नहीं पता होगा तो इसका आंसर हम दे नहीं पाएंगे। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें बैफिन आइलैंड देखने को मिलता है यहाँ पर। ओके, और जो क्यूबेक का एरिया है वो क्यूबेक का एरिया यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्यूबेक और बैफिन आइलैंड के बीच में हमें देखने को मिलेगी ये, यहाँ पे जो स्थित है ये जो पार्ट है, ये इसे कहते हैं अनगावा बे। ओके, तो क्यूबेक और बैफिन आइलैंड के बीच में जो बे है ये है अनगावा बे, और इसी के साथ लगा हुआ हमने पढ़ा था अनगावा पेनिनसुला है। ठीक, तो बैफिन आइलैंड और क्यूबेक के बीच में हमें देखने को मिलने वाली है अनगावा बे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विच इज अनगावा बे। ओके, now the next question is the Chesapeake Bay is located on the eastern coast of which country। ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे हमने chesapeake बे पढ़ी थी। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ का हम नीचे की ओर जाते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है chesapeake बे। और chesapeake बे किस कंट्री के ईस्ट पार्ट में है, तो वो है यूनाइटेड स्टेट। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है यूनाइटेड स्टेट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बे कनेक्ट्स टू द हडसन स्ट्रेट। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे इसके गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि विच बे कनेक्ट्स टू द हडसन स्ट्रेट। कौन सी ऐसी बे है जो हडसन स्ट्रेट से कनेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मैप में जाते हैं, यहाँ देखें, देखिए ये है हडसन बे और ये है हडसन स्ट्रेट। ओके, अभी हमने देखा था कि क्यूबेक और बैफिन आइलैंड के बीच में कौन सी बे है, अनगावा बे। तो हमारा जो आंसर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हडसन स्ट्रेट स्थित है, हडसन बे और हडसन स्ट्रेट को जोड़ने वाली हडसन स्ट्रेट, हडसन बे के यहाँ पे हमें कौन सी लेक देखने को मिल रही है, ये है अनगावा बे। तो इसका आंसर क्या होगा, अनगावा बे। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है अनगावा बे। नाउ the next question, 10th question is where is the Bay of Fundy known for its high tides located। बे ऑफ फंडी की लोकेशन पूछ दी है इसने। अगर हम देखें तो बे ऑफ फंडी हमने जो पढ़ा था कि बे ऑफ फंडी कहाँ पे पाई जाती है, तो यहाँ पे इस जगह पे हमें बे ऑफ फंडी देखने को मिली थी। ठीक है, जब हम नीचे आए थे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस से होते हुए नीचे की ओर आ रहे थे, तो हमें यहाँ पे इस जगह पे देखने को मिली थी बे ऑफ फंडी। तो अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो अभी लोकेशन मिलेगी हमें कनाडा में। ओके, सो इसका आंसर होने वाला है कनाडा। ये हमें कहाँ देखने को मिलेगी, कनाडा में देखने को मिलेगी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम स्ट्रेट्स। अब स्ट्रेट्स के क्वेश्चन आए हैं, जल संधियों के क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच स्टेट सेपरेट्स अलास्का फ्रॉम रसिया। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि हमें नॉर्थ अमेरिका के इंटरनल पार्ट्स में ही देखने को मिलती हैं स्टेट्स, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जो दो
महाद्वीपों को जोड़ रहा है। एक अगर अलास्का की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका, रशिया की बात करें तो एशिया। यानी इसके क्वेश्चन ऐसे भी आस्क हो सकता था कि नॉर्थ अमेरिका और एशिया को जोड़ने वाला स्टेट कौन सा है। तो जब हमने देखा था कि जब हम ऊपर की तरफ गए थे, अलास्का की तरफ गए थे और यहाँ पे रशिया का साइबेरिया था, इनके बीच में हमें देखने को मिली थी बेरिंग स्ट्रेट। यहाँ पे बेरिंग सी भी था। तो ये जो बेरिंग स्ट्रेट है ये जोड़ता है अलास्का को रशिया के साइबेरिया से, या हम ऐसे कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका को एशिया से जोड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है बेरिंग स्ट्रेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन इज व्हाट स्ट्रेट लिंक्स टू द गल्फ ऑफ मैक्सिको टू द कैरिबियन सी। यानी कौन सी ऐसी स्ट्रेट है जो गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सी से जोड़ती है। तो देखिए, जब हम देखते हैं जो कैरिबियन द्वीप समूह है उनके निचले पार्ट में हमें देखने को मिल रही थी कैरिबियन सी। ओके, यहाँ पे हमें कैरिबियन सी देखने को मिलता था, ये कैरिबियन द्वीप समूह थे और यहाँ पे थी गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो जब हमें गल्फ ऑफ मैक्सिको में होते हुए यूकाटान पेनिनसुला से नीचे की ओर जाना था तो हमें इस जगह पे देखने को मिल रही थी यूकाटान स्ट्रेट। ओके, यूकाटान चैनल देखने को मिल रहा था जो हमसे जोड़ रहा था कैरिबियन सी से। तो यहाँ पे कौन सा चैनल पाया जाएगा, यूकाटान चैनल पाया जाएगा। इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है यूकाटान स्ट्रेट। ओके, now the next 13th question is name the strait that connects the Arctic Ocean to the Atlantic Ocean. Okay, यहाँ पे उस स्ट्रेट की बात करनी है जो कनेक्ट करता है आर्कटिक ओशन को अटलांटिक ओशन से। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम आर्कटिक आर्किपेलागो से ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ रहे थे तो ग्रीनलैंड जाते वक्त हमने दो रूट देखे थे। कौन कौन से, बैफिन बे और डेविस स्ट्रेट। हम देख रहे थे कि हम जा रहे थे डेविस स्ट्रेट से बिकॉज ये नियर बाय पड़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आर्कटिक आर्किपेलागो और डेविस स्ट्रेट कहाँ के पार्ट थे, आर्कटिक ओशन के पार्ट थे। और नीचे अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलने वाला है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ओके, दैट मीन्स अटलांटिक ओशन। यानी डेविस स्ट्रेट जो है आर्कटिक ओशन को अटलांटिक ओशन से जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है डेविस स्ट्रेट। ओके, नाउ द 14th क्वेश्चन इज विच स्टेट सेपरेट्स वैंकूवर आइसलैंड फ्रॉम द मेनलैंड ऑफ कनाडा। जब हम देख रहे थे यहाँ पे मैंने बताया भी था आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर ये जो आपकी जो स्टेट है ये तीन चीज़ों को अलग करती है मेनली, यानी वैंकूवर आइसलैंड को, कनाडा को और यूएसए को। तो इसका जो आंसर होने वाला है, जो हमें यहाँ पे वैंकूवर आइसलैंड, कनाडा और यूएसए के पास में जो स्टेट देखने को मिलती है विच इज़ जॉन डी फ्यूका स्ट्रेट। ओके, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है इस पार्ट में जॉन डी फ्यूका स्ट्रेट। तो जो इसका आंसर होने वाला है वो होने वाला है जॉन डी फ्यूका स्ट्रेट। Okay, now the 15th question is what is the name of the strait that lies between the Newfoundland and Labrador। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसने आपसे दो मेनलैंड नहीं पूछे, इसने आपसे लेब्राडोर सी और न्यू फाउंडलैंड के बीच की स्टेट पूछी। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे थे जब हम यूकाटान हडसन बे को पार कर यूकाटान पेनिनसुला से होते हुए यूकाटान की खाड़ी को पार करके नीचे की ओर यानी साउथ की ओर आ रहे थे तो हमें लेब्राडोर सी देखने को मिल रहा था और यहाँ देखने को मिल रहा था आइसलैंड ऑफ न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड का आइसलैंड देखने को मिल रहा था। न्यू फाउंडलैंड आइसलैंड और लेब्राडोर के बीच में जो हमें यहाँ पर जो बे देखने को मिलने वाली है, जो स्ट्रेट देखने को मिलने वाली है, दिस इज बेले एस्ले स्ट्रेट। ओके, हमने उस समय भी बात करी थी कि बेले एस्ले स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बेले एस्ले स्ट्रेट जो है ये आपकी क्या करती है, न्यू फाउंडलैंड को लेब्राडोर सी से जोड़ती है। ओके, अगला है जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अराइज होंगे 16 to 20, दे आर बेस्ड ऑन माउंटेन रेंजेस। तो पहला क्वेश्चन जो 16 क्वेश्चन है माउंटेन रेंजेस पे वो है नेम द माउंटेन रेंज दैट रन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ओके, नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट से लगने वाली जो रेंज है वो कौन सी है। तो अगर हम देखें तो माउंटेन रेंज की बात करी है, मेनली जो माउंटेन रेंज है जो
आपकी वेस्टर्न कोस्ट से लगती है विच दिस इज रॉकी माउंटेन्स। ओके, यहाँ पे हमने रॉकी माउंटेन्स ऐसे क्यों लिखा? अगर हमारे पास कोस्ट माउंटेन होता है इसमें तो हम कोस्ट माउंटेन्स लगाते, लेकिन यहाँ पे कोस्ट माउंटेन लिखा नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो सही होने वाला है वो होने वाला है रॉकी माउंटेन्स। ठीक है, वैसे अगर कभी ऑप्शन में यहाँ पे आपको कोस्ट रेंज दिखे तो सही आंसर कोस्ट रेंज होगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट? जब हम वेस्टर्न कॉर्डिलेरा को पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में तो बहुत सारी रेंजेस हैं। ओके, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में हमें बहुत सारी रेंजेस देखने को मिली थी। यहाँ पे आप कोस्ट रेंज देख रहे थे, यहाँ पे रॉकी रेंज देख रहे थे। ओके, यहाँ पे आप सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल देख रहे थे, यहाँ सिएरा माद्रे ओरिएंटल देखने को मिल रहा था। ये पार्ट थे वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के, यानी वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका की माउंटेन रेंजेस के। जब हमने बात करी थी ईस्टर्न की तो हमें एक मेनली जो माउंटेन रेंज देखने को मिली थी वो थी अपलाशियन माउंटेन। ओके, सो जो अपलाशियन माउंटेन है वो ईस्टर्न पार्ट की बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, और इसका आंसर भी यही है कि विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, इट इज अपलाशियन माउंटेन। ओके, और ये यूएसए की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। जिस प्रकार से हमारे देश में अरावली माउंटेन रेंज है, उसी प्रकार से नॉर्थ अमेरिका में अपलाशियन माउंटेन रेंज सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, व्हाट इज द माउंटेन रेंज दैट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ अलास्का? ओके, यहाँ पे इसने पूछा है कि कौन सी माउंटेन रेंज है जो बैकबोन है अलास्का का। अब हम जब अलास्का में गए थे तो अलास्का में हमें दो माउंटेन रेंज देखने को मिली थी। ओके, एक तो हमें नॉर्थन पार्ट में देखने को मिली थी और एक हमें ईस्टर्न पार्ट सॉरी साउथ पार्ट में देखने को मिली थी। नॉर्थ पार्ट में हमें ब्रूक्स रेंज देखने को मिला था और साउथ पार्ट में हमें अलास्का रेंज देखने को मिला था। तो जो इसका आंसर होने वाला है वो होने वाला है अलास्का रेंज। ओके, और अलास्का रेंज में ही सबसे बड़ा क्या था, सबसे ऊंची पीक भी है नॉर्थ अमेरिका की। अगला क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज इज अ पार्ट ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट कौन सा है, कौन सा माउंटेन रेंज है? ठीक है, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का जो माउंटेन रेंज पार्ट है विच इज, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है रॉकी। ओके, तो रॉकी माउंटेन रेंज जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन है कि नेम द रेंजेस दैट रन थ्रू कैलिफोर्निया एंड नेवाडा। अगर हम देखें कैलिफोर्निया एंड नेवाडा में कौन सी जो माउंटेन रेंज है वो जाती हैं, तो वहाँ पे हमें आंसर देखने को मिलने वाला है सिंपली बट सिएरा नेवाडा। ओके, यहाँ पे अगर नेवाडा, क्योंकि नेवाडा क्वेश्चन में ही आस्क है, यहाँ पे हम देखें भी तो यहाँ जो सिएरा नेवाडा है ये हमें कैलिफोर्निया और नेवाडा में देखने को मिलने वाला है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सिएरा नेवाडा। ओके, यहाँ पे इसका आंसर जो होने वाला है वो हो रहा है सिएरा नेवाडा। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आस्क हैं वो है पीक्स। ओके, यानी इन्हीं माउंटेन रेंजेस के इंपॉर्टेंट पीक्स कौन कौन से हैं उससे भी क्वेश्चंस आस्क हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ अमेरिका? ओके, सो अभी हमने बात करी थी कि जब हम अलास्का रेंज पर जाते हैं, ओके, तो अलास्का रेंज में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट और हाईएस्ट पीक नॉर्थ अमेरिका की देखने को मिलती है जिसकी हाइट अराउंड 6190 मीटर है, वो है माउंट मैकिनले। ओके, तो ये माउंट मैकिनले इसका आंसर होने वाला है। 22nd क्वेश्चन पे आते हैं, तो वो एक पूछता है कि विच पीक इज नोन एज माउंट लोगन एंड वेयर इट इज लोकेटेड? माउंट लोगन के नाम से जानी जाती है और कहाँ लोकेटेड है, तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो अगर हम इसको देखें तो माउंट लोगन कहाँ है और कहाँ स्थित है, तो जो माउंट लोगन हमने पढ़ा था, माउंट लोगन कौन सी रेंज में था? मेनली ये आपका रॉकी रेंज पे था। ठीक है, और मेनली कहाँ देखने को मिलने वाला है हमें माउंट लोगन? कनाडा में। ओके, तो यूकॉन जो है इसका ही विस्तार है, तो ये कनाडा में देखने को मिलेगा और ये यूकॉन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन है, नेम द टॉलेस्ट पीक इन द रॉकीज। टॉलेस्ट पीक ऑफ रॉकीज क्या है? टॉलेस्ट पीक ऑफ रॉकीज हमें देखने को मिलने वाला है विच इज
माउंट एल्बर्ट। ओके, तो माउंट एल्बर्ट जो है वो है टॉलेस्ट पीक ऑफ रॉकीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पीक इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन द कास्काडी रेंज। कास्काडी रेंज में मोस्ट प्रोमिनेंट कौन सा है? मोस्ट प्रोमिनेंट का मतलब है कि सबसे ऊंचा कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा दृढ़ कौन सा है, तो वो है माउंट रेनियर। हमने ये पहले ही पढ़ा था कि वहां पे 3 आपको देखने को मिलेंगे, माउंट रेनियर, माउंट होट्स और माउंट शास्ता। ठीक है, और उनका जो ऑर्डर था नॉर्थ टू साउथ में वो भी यही था कि माउंट रेनियर, माउंट होट्स और यहाँ पे माउंट शास्ता। ये पेकर लिखा हुआ है, यहाँ शास्ता कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको नॉर्थ टू साउथ का क्रम पता चल जाएगा। ठीक है, और उनकी हाइट में भी यही क्रम है कि माउंट रेनियर सबसे बड़ा, फिर माउंट होट्स, देन माउंट शास्ता। ये पेकर लिखा हुआ है, यहाँ पे शास्ता हो सकता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका माउंट रेनियर। अब हम देखेंगे 25वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन मैक्सिको, कि मैक्सिको की हाईएस्ट पीक कौन सी है। ओके, तो मैक्सिको की हाईएस्ट पीक हमें देखने को मिलेगी माउंट ओरिजाबा। माउंट ओरिजाबा। ओके, तो ये जो माउंट ओरिजाबा है ये हमें देखने को मिलेगी हाईएस्ट पीक ऑफ मैक्सिको। ओके, इसका अगर पूरा नाम देखें तो इसका पूरा नाम होता है पीको डी ओरिजाबा। जो पीको डी ओरिजाबा है वो होगी हाईएस्ट पीक इन मैक्सिको। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में विच इज़ कंट्रीज। कंट्रीज से पार्ट आया है, यहाँ पे हमें 26 से 30 इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कंट्रीज से रिलेटेड। ओके, हमने पॉलिटिकल मैप में कंट्रीज को अच्छे से देखा था कि कंट्रीज से कैसे कैसे क्वेश्चन आस्क हो सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि हाउ मैनी कंट्रीज देयर आर इन नॉर्थ अमेरिका। तो सिंपल क्वेश्चन है, 23 कंट्रीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेम द 3 लार्जेस्ट कंट्रीज इन द नॉर्थ अमेरिका बाय लैंड एरिया। यह एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अगर देखें तो 3 लार्जेस्ट कंट्रीज बतानी है नॉर्थ अमेरिका की। ओके, तो हमने देखा था कि जब सबसे ऊपर हमें देखने को मिला था, यहाँ पे अगर बात करें तो ऊपर देखने को मिल रहा था कनाडा, ये है यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको। यही 3 लार्जेस्ट जो हैं कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिका की। तो ये इसका आंसर होने वाला है कि जो 3 कंट्रीज हैं कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको, दे आर द लार्जेस्ट कंट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका। ओके, सो इसका आंसर होने वाला है बी। ओके, now the 28th question is which North American country shares border with the most US state। कौन सी ऐसी नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है जो यूएस से सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करती है। ये जो आपका क्वेश्चन है 28th क्वेश्चन, ये यूपीएससी में आया हुआ है। ओके, यूपीएससी 2024 का एक क्वेश्चन है। 2024 में भी ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन आया था कि यूएसए के साथ कौन लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, या कौन सी 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करती हैं, तो वो है कनाडा। ओके, जो कनाडा है वो यूएसए के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम मैप में भी देखें तो हमें मैप से भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है कनाडा की बॉर्डर। ओके, यानी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन तक है पूरी। एंड उसके बाद अगर बात करें उसके बाद अगर हम देखें तो ऊपर हमें ऊपर वाले पार्ट में भी हमें देखने को मिलेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो अलास्का, जो यूनाइटेड स्टेट्स का एक स्टेट है, उसके साथ भी कनाडा बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो यही सबसे लंबी बॉर्डर है किन्हीं भी 2 देशों के मध्य पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट जो 29th क्वेश्चन है, यहाँ पर जो 29th क्वेश्चन है वो कहता है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री कौन सी है। तो नॉर्थ अमेरिका की स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री आपको देखने को मिलेगी सेंट किटीज एंड नेविस। ओके, तो सेंट किटीज और नेविस जो है वो नॉर्थ अमेरिका की स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कैरिबियन नेशन दैट शेयर्स द आइसलैंड ऑफ हिस्पैनियोला विद हैती। ओके, एक ऐसे कैरिबियन नेशन का नाम बताना है जो शेयर करता है हिस्पैनियोला के साथ भी और हैती के साथ भी। सो जब हम यहाँ अगर हम देखें, जब हम नीचे की ओर आ रहे थे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, जब हम फ्लोरिडा के बाद नीचे की ओर आ रहे थे कैरिबियन सी में, तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे थे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड देखने को मिल रहे थे और जो देश भी हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ हवाना देखने को मिल रहा था, क्यूबा हवाना देखने को मिल रहा था, यहाँ जमैका देखने को मिल रहा था, और यहाँ पे इसमें शो नहीं हुआ है, यहाँ हैती है, हैती
और हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में हमें हिस्पैनियोला आइसलैंड यहाँ पे कहीं पे देखने को मिलेगा। तो हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में हिस्पैनियोला है, हिस्पैनियोला आइसलैंड है। तो हिस्पैनियोला आइसलैंड और हैती के साथ मिलने वाला देश कौन सा है? डोमिनिकन रिपब्लिक। ओके, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? डोमिनिकन रिपब्लिक होने वाला है। तो इसका आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, डोमिनिकन रिपब्लिक। नाउ अब आते हैं बॉर्डर एरियाज पे। बॉर्डर एरियाज से कौन सा क्वेश्चन आए हुए हैं? तो पहला क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन है, व्हाट रिवर फॉर्म्स पार्ट ऑफ द यूएस मैक्सिको बॉर्डर? व्हाट रिवर फॉर्म पार्ट ऑफ द यूएस मैक्सिको बॉर्डर? तो यूएस मैक्सिको बॉर्डर का पार्ट कौन सी जो रिवर है वो बनाती है? तो हमने जब रिवर्स का सेक्शन पढ़ा था, तो रिवर्स के सेक्शन में हमने बात करी थी कि यहाँ पर नीचे के पार्ट में हमें एक रिवर देखने को मिलेगी इंपॉर्टेंट, विच इज रियो ग्रांडे रिवर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रियो ग्रांडे रिवर है, ये मैक्सिको और यूएसए के बीच क्या बनाती है? बॉर्डर बनाती है। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होने वाला है कि रियो ग्रांडे जो रिवर है वो यूएस और मैक्सिको के साथ बॉर्डर बनाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन है, नेम द कैनेडियन प्रोविंस दैट शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद द यूनाइटेड स्टेट। ऐसे कैनेडियन प्रोविंस का नाम बताना है जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है यूनाइटेड स्टेट के साथ। ओके, तो कनाडा में जब हम जा रहे थे ओंटारियो लेक की तरफ, यानी ग्रेट लेक्स में जब हम ओंटारियो लेक देख रहे थे, तो ओंटारियो लेक के पास में हमें देखने को मिल रहा था ओंटारियो स्टेट। ओके, ये जो ओंटारियो लेक है, ओंटारियो के पास में हमें ओंटारियो स्टेट देखने को मिलेगा। और ये जो ओंटारियो स्टेट है, ये ही सबसे बड़ा प्रोविंस है कनाडा का, जो किसके साथ? यूएसए के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। तो इसका आंसर होने वाला है ओंटारियो। ओके, सो 32 क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो होने वाला है राइट आंसर। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है, विच कंट्री शेयर्स द शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर विद द यूनाइटेड स्टेट्स? कौन सी ऐसी कंट्री है जो शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर शेयर करती है यूनाइटेड स्टेट के साथ? ओके, तो यहाँ पे ये इसका इंटरेस्टिंग आंसर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था जब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो हमें जब हम अलास्का पर पहुंचे थे, अलास्का के जब हम नॉर्थ में देख रहे थे, तो हमें बेरिंग सी देखने को मिल रहा था, और बेरिंग सी के बाद हमें देखने को मिल रहा था रशिया। तो यहाँ पर एक जो आइलैंड है वो है रशिया का आइलैंड, और रशिया का आइलैंड अलास्का के आइलैंड के साथ शॉर्टेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। तो इसका आंसर होने वाला है रशिया, जो शॉर्टेस्ट बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। बिकॉज ऊपर कौन सा आपको देखने को मिलने वाला है कंट्री? यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट्स का कौन सा स्टेट? अलास्का स्टेट। तो अलास्का स्टेट का जो एक आइलैंड है वो रशिया के एक आइलैंड के साथ शॉर्टेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। तो इसका आंसर होने वाला है रशिया। Now, the next question is 34th, which is the northmost part checkpoint between the US and the Canada region? तो यूएसए और कनाडा के बीच में नॉर्थर्न मोस्ट बॉर्डर चेक पॉइंट कौन सा है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नॉर्थ मोस्ट पे अगर कनाडा की बात करें, तो कनाडा के नॉर्थ मोस्ट पे हमें देखने को मिलता है अलास्का, और अलास्का और कनाडा के बीच में जो चेक पॉइंट है, उस चेक पॉइंट का नाम है बेवर क्रीक बॉर्डर। ओके, बेवर क्रीक बॉर्डर क्रॉसिंग जो हमें देखने को मिलने वाली है, वो हमें मिलने वाली है यूकॉन रीजन में। अब यूकॉन रीजन कहाँ पे है? जब हम प्लेटूज की बात कर रहे थे, तो हमने अलास्का रीजन और ब्रूक्स रेंज के बीच में, यानी अलास्का रेंज और ब्रूक्स रेंज के बीच में हमने यूकॉन का प्लेटू देखा था। तो इसी यूकॉन प्लेटू के जो पार्ट है, इसी यूकॉन पार्ट पे हमें ये देखने को मिलने वाला है बेवेयर क्रीक बॉर्डर क्रॉसिंग। ओके, तो इसका आंसर होने वाला है बेवर क्रीक बॉर्डर क्रॉसिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है, विच यूएस स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद कनाडा? कौन सा यूएस का ऐसा स्टेट है जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है कनाडा के साथ? तो इसका ऑफकोर्स आंसर होने वाला है विच इज अलास्का। ओके, तो जो हमने देखा है नॉर्थ पार्ट पे अलास्का जो है यूएसए के वो कनाडा के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, यूएसए का एक ऐसा स्टेट है। नाउ अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, विच इज सीज। ओके, यहाँ पे हम समुद्रों की बात करेंगे कि कौन से जो सीज हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका के। तो 36 पे देखते हैं, क्वेश्चन है, नेम द सी लोकेटेड साउथ ऑफ क्यूबा। यानी साउथ ऑफ क्यूबा में कौन सा सी लोकेटेड है? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्यूबा कहाँ पर था, अभी हमने देखा था, ये हमें यहाँ पे क्यूबा देखने को मिलेगा इस पार्ट पे।
ओके, ये हमारा क्यूबा। जब हम यहाँ से नॉर्थ अटलांटिक ओशन से फ्लोरिडा से होते हुए गल्फ ऑफ मैक्सिको से होते हुए यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्यूबा देखने को मिलता है, और क्यूबा के साउथ पार्ट में हमें क्या देखने को मिलने वाला है, कैरिबियन सी देखने को मिलने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैरिबियन सी। नाउ द 37th क्वेश्चन इज विच सी लाइज बिटवीन द अलास्का एंड रसिया। अभी हमने देखा जब हम बात कर रहे थे कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो शॉर्टेस्ट बॉर्डर शेयर करता है यूएसए के साथ, तो हमने देखा था रशिया। ओके, और रशिया और अलास्का के बीच में अभी हमने देखा कौन सा सी है, बेरिंग सी। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, बी राइट आंसर होने वाला है, बेरिंग सी। और बेरिंग सी भी है, और अलास्का और रशिया के बीच में बेरिंग स्ट्रेट भी आपको देखने को मिलेगा। कहाँ, कौन से रीजन में, ये वाले रीजन में। यहाँ पे आप देखें तो बेरिंग स्ट्रेट भी देखने को मिलने वाला है और बेरिंग सी भी देखने को मिलने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेरिंग सी। नाउ 38 क्वेश्चन इज विच इज द सी दैट बॉर्डर्स द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा एंड द नॉर्थ ईस्टर्न यूएस। यानी जो बॉर्डर है ईस्टर्न कोस्ट में कनाडा के और नॉर्थ ईस्टर्न कोशन में आपको देखने को मिलने वाला है। तो वो जो इसका आंसर होने वाला है, अभी अगर हम देखें यहाँ पे अगर बात करें ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा और नॉर्थ पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ पे जो मीट कर रहा है ना, यहाँ पे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है ये कनाडा के ईस्टर्न पार्ट में है और यूनाइटेड स्टेट के नॉर्थर्न पार्ट में है। तो यहाँ पे हमें गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस देखने को मिलेगा। तो जो इसका आंसर होने वाला है वो होने वाला है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी। 39th क्वेश्चन है विच सी इज लोकेटेड वेस्ट ऑफ द बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला। बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला के जो वेस्ट में हमें कौन सा सी देखने को मिलने वाला है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ऑफ कोर्स, क्योंकि जहां पे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है वहां पे हमें गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया भी देखने को मिलेगा, यानी बाजा ऑफ कैलिफोर्निया के बीच में साथ साथ हमें गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया देखने को मिलेगा। यह है आपका कैलिफोर्निया का रीजन, और इसके पास में आपको देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया देखने को मिलेगा। नाउ द 14th क्वेश्चन इज नेम द सी दैट कनेक्ट द कैरिबियन सी टू द अटलांटिक ओशन। कैरिबियन सी के साथ अटलांटिक ओशन को कौन मिलाता है, तो कैरिबियन सी को अटलांटिक ओशन से मिलाने का काम कौन करेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखने को मिलने वाला है आपको सरगासो सी। ये आपको मैप में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप सरगासो सी की बात करें तो सरगासो सी आपको ये इस जगह पे देखने को मिलेगा जो कैरिबियन सी को नॉर्थ अटलांटिक ओशन से मिलाने वाला है। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। नाउ द 41st क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इज नॉर्थ अमेरिका। आइसलैंड पे क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट आइलैंड कौन होने वाला है नॉर्थ अमेरिका का। तो जो लार्जेस्ट आइलैंड होने वाला है नॉर्थ अमेरिका का, विच इज ग्रीनलैंड। ये नॉर्थ अमेरिका के साथ साथ वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट आइलैंड है। 42nd क्वेश्चन इज नेम द आइलैंड दैट हाउसेस बोथ हैती एंड द डोमिनिकन रिपब्लिक। अभी हमने देखा था कि हैती और हिस्पैनियोला के साथ कौन सी ऐसी कंट्री थी जो लगती थी, वो थी डोमिनिकन रिपब्लिक। वही क्वेश्चन इसने दोबारा रिपीट कर दिया कि नेम द आइसलैंड दैट हाउसेस बोथ हैती एंड द डोमिनिकन रिपब्लिक। तो हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में हमें देखने को मिलेगा हिस्पैनियोला आइसलैंड। ओके, नाउ द 43rd क्वेश्चन इज विच आइलैंड लाइज जस्ट साउथ ऑफ फ्लोरिडा। यानी फ्लोरिडा के साउथ पे हमें कौन सा आइलैंड देखने को मिलेगा। तो अभी हमने देखा था कि फ्लोरिडा के साउथ पे क्यूबा के साउथ पे हमें देखने को मिल रहा था कैरिबियन सी, और कैरिबियन सी के जस्ट नॉर्थ पार्ट में हमें देखने को मिल रहा था फ्लोरिडा। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है क्यूबा, यानी क्यूबा हमें देखने को मिलेगा फ्लोरिडा के साउथ में। नाउ 44th क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द कनाडाज लार्जेस्ट आइलैंड। कनाडा के लार्जेस्ट आइलैंड का नाम क्या है। जब हम ऊपर की ओर जा रहे थे तब हमें देखने को मिला था ब्यूफोर्ट आर्कीपेलागो, ठीक है। आर्कीपेलागो देखने को मिला था, आर्कटिक ओशन का आर्कीपेलागो देखने को मिला था, और उस आर्कीपेलागो में सबसे मेन बात हमने करी थी बैफिन आइलैंड के बारे में, जब हम बैफिन आइलैंड से ग्रीनलैंड की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ पर जो बैफिन आइलैंड होने वाला है वो होने वाला है कनाडा का लार्जेस्ट आइलैंड। ओके, अगर हम इसकी लोकेशन भी देखें मैप में तो इसकी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, यानी बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में आपको देखने को मिलेगी बैफिन बे और डेविस स्ट्रेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45 which island is North America is known for its unique volcanic features in Hawaii। तो वॉल्केनिक फीचर्स किस में देखने को मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका का कौन सा आइलैंड है जो वॉल्केनिक फीचर दिखाता है। तो वो एक ही आइलैंड है वो जो है हवाई, यानी बिग आइसलैंड हवाई का, जिसमें हमें वॉल्केनिक फीचर देखने को मिलने वाले हैं। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन रिवर्स पे। रिवर्स का पहला क्वेश्चन है 46
कि नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन नॉर्थ अमेरिका। ओके, इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा डाउट रहता है लोगों को। वो जो मोस्ट ऑफ लोग आंसर करते हैं कि मिसिसिपी रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर। नहीं, मिसिसिपी रिवर में सबसे ज्यादा पानी है, ठीक है, अपवाह क्षेत्र इसका सबसे ज्यादा है, लेकिन लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर इज मिस्सौरी रिवर। ओके, विच इज ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ द मिसिसिपी रिवर। तो इसका अपवाह क्षेत्र ज्यादा है, मिसिसिपी का अपवाह क्षेत्र अधिक है, लेकिन जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो होने वाली है मिस्सौरी रिवर। और मिस्सौरी रिवर मिसिसिपी रिवर की सहायक नदी भी है। मिसिसिपी नदी जाकर कहाँ गिरती है? अभी हमने देखा था मैक्सिको की खाड़ी में गिरने वाली है, यहाँ से ये चलती है, यानी लेक सुपीरियर के सुपीरियर हाईलैंड से निकलती है मिसिसिपी रिवर, और मिसिसिपी रिवर जाके गिरती है न्यू ऑर्लियंस के पास में, गल्फ ऑफ मैक्सिको पे। ओके, नाउ द 47th क्वेश्चन इज विच रिवर फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ मैक्सिको नियर ऑर्लियंस। देखिए, अभी हमने वो क्वेश्चन देखा और उस पे ही एक और क्वेश्चन आ गया कि विच रिवर फ्लोज द गल्फ ऑफ मैक्सिको नियर न्यू ऑर्लियंस। तो कौन सी ऐसी रिवर है जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है न्यू ऑर्लियंस से होते हुए? तो अभी देखा हमने मिसिसिपी रिवर, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? मिसिसिपी रिवर। ओके, नाउ द 48th क्वेश्चन इज व्हाट रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द ओंटारियो एंड न्यूयॉर्क। ओंटारियो और न्यूयॉर्क के बीच में कौन सी ऐसी रिवर है जो बाउंड्री बनाती है? तो हमने जब हम ग्रेट लेक्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ओंटारियो लेक देखी थी, और ओंटारियो लेक से केवल एक नदी निकलने वाली थी, वो है सेंट लॉरेंस। जो सेंट लॉरेंस नदी थी, वो सेंट लॉरेंस नदी गिर रही थी सेंट लॉरेंस की बे में, यानी ये जो बे है क्यूबेक के पास आकर ये सेंट लॉरेंस की बे में गिर रही थी। तो एकमात्र नदी जो ग्रेट लेक से निकलती है वो है लेक ओंटारियो, और लेक ओंटारियो नदी जाकर गिरती है सेंट लॉरेंस में, और यही ऐसी नदी है जो बॉर्डर बनाती है बिटवीन द ओंटारियो एंड द न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सेंट लॉरेंस रिवर। नाउ 49th क्वेश्चन इज नेम द रिवर दैट फ्लोज थ्रू द ग्रैंड कैनायन। तो ऐसी कौन सी रिवर है जो ग्रैंड कैनायन से होकर गुजरती है? तो जब हम बात कर रहे थे रॉकी माउंटेन्स और सियरा नेवाडा माउंटेन के बीच में, तो हमें यहाँ पे ग्रेट बेसिन का एरिया देखने को मिलने वाला था, और यहाँ पे हमें देखने मिल रही थी कोलोराडो रिवर। ओके, ये कोलोराडो रिवर है, ये रिवर आपको देखने को मिलेगी जो ग्रैंड कैनायन से होकर गुजरेगी। ओके, और कोलोराडो रिवर के पास में आपको डेथ वैली भी देखने को मिलने वाली है। डेथ वैली वही वैली है जो लोएस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका का, और इसके पास में आपको देखने को मिलने वाला है लास वेगास, जहाँ पे अभी क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है, जो हॉलीवुड शहर भी जाना जाता है वर्ल्ड का। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज विच रिवर इज द प्राइमरी वाटर सोर्स फॉर मैक्सिको सिटी। ओके, ये वाला हमने जो हमने जियोग्राफिकल लोकेशन देखा था उसमें नहीं पढ़ा था, लेकिन जो इसका आंसर होने वाला है विच इज लर्मा रिवर। तो लर्मा रिवर जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है प्राइमरी वाटर सोर्स ऑफ मैक्सिको सिटी। ओके, और एक और जो इम्पोर्टेंट रिवर है मैक्सिको की जिसमें हमने ऊपर बात करी थी, विच इज रियो ग्रैंडे रिवर। रियो ग्रैंडे रिवर क्या करती है? यूएसए और मैक्सिको के बीच में बॉर्डर बनाती है। ओके, तो रियो ग्रैंडे रिवर आपको याद रखनी है, और एक और नदी याद रखनी है मैक्सिको की, विच इज लर्मा रिवर। सो थैंक यू सो मच गाइज, ये इन सभी क्वेश्चनों से होप सो आपका जो नॉर्थ अमेरिका का रिवीजन है अच्छे से हो गया होगा, और नॉर्थ अमेरिका में मेनली इसी तरह के क्वेश्चन आस्क होने की प्रोबेबिलिटी है। ऑर्डर पूछ सकता है कि कहाँ से कौन कौन से नॉर्थ से साउथ ऑर्डर पूछ सकता है, या ईस्ट टू वेस्ट ऑर्डर पूछ सकता है, तो ऑर्डर्स के लिए तैयार रहना है। ग्रेट लेक्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रेट लेक्स इंपॉर्टेंट हैं। सेंट्रल अमेरिका रीजन, सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका के जो कंट्रीज हैं उनका ऑर्डर पूछ सकता है नॉर्थ से साउथ। तो इन सब को आप रेडी रखिएगा। सो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही था। Please do like, share and subscribe. Thank you.